एजुकेटर मयंक की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मयंक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज हम लोग सभी टाइप खत्म कर चुके थे। अब केवल दो प्रकार के टाइप बचे हैं, टाइप 11, टाइप 12। दो प्रकार से सबसे पहले हम मेल की संख्या लिखेंगे, फिर फीमेल की संख्या लिखेंगे। मेल फीमेल की संख्या लिख लेंगे तो मेल फीमेल की संख्या पूछी गई है, सॉरी, और औसत उम्र दी गई है। पुरुषों की अलग दी गई, पुरुषों की औसत उम्र कितनी दी गई है 54, और महिलाओं की दी गई है 38। दोनों की अलग अलग, और दोनों की मिक्स कितनी दी गई है 50 वर्ष। नहीं, 80 व्यक्ति दिए गए हैं, व्यक्ति यहां लिखेंगे, और कितनी दी गई है 50 वर्ष। तो एलिगेशन के माध्यम से हम ऐसे लगा लेंगे नॉर्मल तरीके से। इसका अंतर 4, इसका अंतर 12, 4 तिया 12, इधर 1, तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या आया 3:1। 3 जब 1 आया तो टोटल कितने अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग बराबर 4 आया। तो सबसे पहले हम लोगों से क्या पूछा गया है, पुरुष की संख्या। पुरुष की संख्या हम लोगों को निकालनी होगी। तो पुरुष की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल अनुपाती योग कितना दिया गया है 4। किसकी संख्या निकालनी है, पुरुष की। पुरुष 3, टोटल कितने हैं व्यक्ति 80। इसको जब काटेंगे 20 बार जाएगा, पुरुष की संख्या कितनी आ गई 60। ऐसे ही हम लोग महिलाओं की संख्या निकालेंगे। टोटल कितना है 4 पे 1 की निकाल ले, महिलाएं 1 × 20 80 टोटल व्यक्ति 80 दिए गए हैं। इसको इससे काटेंगे तो कितनी आएगी 20। पुरुष की संख्या 60 आ गई, महिलाओं की संख्या 20 आ गई, और टोटल 80। तो कुल कितने दिए गए 80, 60 20 80। अगर इसको नॉर्मल तरीके से एक तरीका हमने और बताया था, इनको जोड़ देंगे। 3 मेल रेशियो फीमेल दिया गया है 3:1। इनको जोड़ेंगे 4, टोटल व्यक्ति थे 80। इनको जोड़ेंगे 4, टोटल व्यक्ति थे 80। ये 1 बराबर आया 20, 1 बराबर 20। अगर मेल निकालने हैं तो 20 का गुणा 3 में कर देंगे, टोटल आएगा 60। अगर फीमेल निकालनी है तो इसी 20 का गुणा 1 में कर देंगे। मेल आ गई 60, फीमेल आ गई 20। आसान तरीके से निकाल लेंगे। अब इसी में हम अगला इधर सवाल देखते हैं, क्रिकेट संबंधी प्रश्न। इसमें तो ये समाप्त होते हैं औसत उम्र। जैसे कि किसी व्यक्ति की संख्या अलग अलग निकालनी हो तो एलिगेशन के माध्यम, अगर x के मान के करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे ये तरीका बेस्ट है, इसी से लगाए सभी लोग। जैसे कि क्रिकेट संबंधी प्रश्न है। अब क्रिकेट संबंधी प्रश्न में ये हो जाता है, क्रिकेट संबंधी प्रश्न है तो एक बल्लेबाज के 8वीं पारी तक का रनों का औसत कुछ था। मतलब कोई बल्लेबाज है, उसने 8वीं पारी तक रनों का औसत कुछ था। वह 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रनों में 9 की वृद्धि हो जाती है। 9 की वृद्धि हो जाती है तो 8वीं पारी तक रन का औसत। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 8वीं पारी तक रन का औसत। इसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 8वीं पारी तक रन का औसत पूछा गया है तो निकालेंगे 8वीं पारी तक रन का औसत। पूछा गया 8वीं पारी तक रन का औसत कुछ था, यही पूछा गया है, कुछ था रन का औसत, कुछ था, यही तो पूछा गया है। तो 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। जब वह 9वीं पारी में 100 रन बनाता है तभी तो उसके औसत रन में वृद्धि हुई है। 9वीं पारी में जब 100 रन बनाए तभी तो उसके अगली पारी में 9 की वृद्धि हुई है। जैसे 8वीं पारी तक रनों का औसत निकालने के लिए टोटल 9वीं पारी में कितने रन बनाता है, अगली पारी के रन लिखेंगे, उसमें से क्या घटाएंगे, कितनी की 9वीं पारी में वृद्धि हुई है 9 की। 9वीं पारी तक मतलब 100 में से घटाएंगे। 100 में से घटाएंगे कैसे, मतलब 9वीं पारी के बाद वृद्धि हुई है। पहले तो कमी रही होगी ना, 9 पारी तक कमी रही होगी 9 की। अब 10वीं पारी से 9 की वृद्धि हो गई तो पहले कमी रही होगी 9 पारी तक। 9 पारी तक कमी रही कितने की, 9 की। 100 - 81, टोटल कितना आएगा 90। ये आया 8वीं पारी तक रनों का औसत। मेरा मतलब कहने का ये है कि 8वीं
उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाए, 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो 100 रन बनाने के बाद 10वीं पारी में ही तो 9 की वृद्धि हुई, उसके बाद वृद्धि हुई है 10वीं पारी में, तो 9 पारी तक रनों का औसत कम रहा होगा। कितना? 9 की वृद्धि तो 10वीं पारी से हुई, तो औसत कम रहा होगा 9 पारी तक। कितने? 9 का औसत 9 के हिसाब से कम रहा होगा। 9वीं पारी में उसने रन बनाए थे 100, तो 100 में से 9 का मल्टीप्लाई कितनी वृद्धि हुई उतनी कर देंगे। कितनी बची? 19। अब दूसरा क्या पूछा गया है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर क्या पूछा गया है कि 9वीं पारी तक वह कितने रन बना चुका। पहले ये निकालेंगे 8वीं पारी तक रनों का योग, 8वीं पारी तक कितने रन बनाए। 9वीं पारी में तो दिया ही गया उसने 100 रन बनाता है, तो 8वीं पारी तक रनों का योग, 8वीं पारी तक रनों का योग कितना आएगा। 8वीं पारी तक अगर हमें रनों का योग निकालना है तो 8वीं पारी तक रन कितने बनाए? 19। 8वीं पारी तक निकालना है रनों का योग, औसत तो इतना आया, औसत में संख्याओं का गुणा करते हैं, 8 पारी है, औसत कितना आया? 19। 9 8 9 72, 2 8 1 8 7 15, 19 8 152 रनों का योग इतना आ गया। मतलब 8वीं पारी तक रन उसने बनाए हैं 152, और 9वीं पारी में, तो 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, तो 9वीं पारी तक वह कितने रन बनाएगा? 8 तक 152 बनाए हैं। तो पूछा गया है 9वीं पारी तक रन बनाएगा बराबर 152, तो उसने 8वीं पारी तक बना दिया और 9वीं पारी में 100 बना दिए, टोटल कितने हो गए? 252। या सिंपल सी बात है, इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, उसने कितने 9 की वृद्धि हो गई, 9 की वृद्धि हो गई। अगर इसी प्रकार से अगर ये पूछ दिया गया है कि नया औसत बताइए, तो 9 की वृद्धि हो गई थी, 19 निकला था, तो नया औसत निकालने के लिए 19 में 9 जोड़ देंगे तो ये नया औसत आ जाता है 28। जो हमसे पूछा गया है वो हम बताएंगे, जैसे 252 आ गया। इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। जैसे कहा गया है एक बल्लेबाज 8वीं पारी तक रनों का औसत कुछ था, 9वीं पारी में वह 32 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रनों में कमी, उसमें वृद्धि हो रही थी, इसमें हो रही है कमी, 3 की कमी हो जाती है। तो 8वीं पारी में रनों का औसत, 9वीं पारी में वह कितने रन बना चुका है, 9वीं पारी तक वह कितने रन बना चुका है। तो इसको लगाने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले पूछा गया है 8वीं पारी तक निकालेंगे उसी तरीके से। तो सबसे पहले निकालेंगे 8वीं पारी तक रनों का औसत, तो 8वीं पारी तक हम लोग रनों का औसत निकालेंगे। वही तरीका अगली पारी 9वीं में कितने रन बनाता है वो रन लिखेंगे, अगली पारी का रन। अब इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे उसके औसत रनों में कितने की कमी हो जाती है, 3 की। मतलब 8वीं पारी तक रनों का औसत निकालना है। पहले उसका औसत ज़्यादा रहा होगा 9 पारी तक, 9वीं पारी में जब वह 32 रन बनाता है तभी तो 10वीं पारी से, अगली पारी से उसके बाद ही तो 3 रन की कमी हो गई। पहले उसका औसत कुछ ज़्यादा रहा होगा, पहले उसका औसत प्लस लगाएंगे, पहले उसका औसत ज़्यादा रहा होगा 9 पारी तक, तो 9वीं में 32 बनाता है तो 9 पारी तक उसका औसत ज़्यादा रहा होगा। 9 का गुणा करेंगे 3 में 3 की कमी हो रही, तो 32 + 27 कितना आएगा, 59।
8वीं पारी तक रनों का औसत कितना आया 59। अब जैसे कि सेकंड पूछा गया है, सेकंड क्या पूछा गया है, 9वीं पारी तक वह कितने रन बना चुका है। तो 9वीं पारी तक रनों का योग निकालें। पहले 9वीं पारी तक वह कितना रन बना चुका है, तो 9वीं पारी में रन तो बता दिया है 32 बनाए है। तो सबसे पहले 8वीं पारी तक रनों का योग निकालेंगे। 8वीं पारी तक रनों का योग, 8वीं पारी तक हम रनों का योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए 8वीं पारी तक का औसत 59, योग निकालेंगे कितने, 8वीं पारी तक, 9वीं पारी तक, कितने पारी तक निकालेंगे, 8वीं पारी तक निकाल रहे हैं तो 8 तक, 8 ने 72, 8 45 7 47, 472 योग आया। तो इसने 32 रन बनाए थे 9वीं पारी में। तो क्या पूछा गया, 9वीं पारी तक वह कितने रन बनाएगा। 9वीं पारी तक ही तो पूछा गया है, तो 9वीं पारी में वह कितने रन बनाएगा 9वीं पारी में, तो यही पूछा गया है 9वीं पारी तक कितने रन बनाता है। नौवीं पारी तक रन बनाता बराबर हम लोग लिखेंगे 9वीं पारी तक वह रन बनाता, कितने बनाता है 9वीं पारी तक। 8वीं पारी तक उसने 472 बना दिए। 9वीं पारी में दिया गया है 32 रन बनाता है। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 405। 9वीं पारी तक वह कितने रन बनाएगा 504। वही कितने की कमी हो रही, 3 की कमी हो रही, कितने की कमी हो रही, 3 की कमी हो रही। 56 कितने पारी तक, इसमें अगर उसके माध्यम से लगाना चाहें, जैसे कि 3 की कमी हो रही, 56 कितने पारियां तक, 8 तक, उसी हिसाब से हम लगा लेंगे। लेकिन ये तरीका बेस्ट है। दूसरा तरीका बताएंगे और कठिन होगा, एक्स मान के बताएंगे और भी कठिन होगा, और तरीके भी इसके लगाने के हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका था इसलिए आपको बताया है। ये लगाइए 8वीं पारी। सबसे पहले हम देखेंगे एक बल्लेबाज, थोड़ा ध्यान दे लीजिए इसमें, अगर ध्यान नहीं देंगे तो भूल जाएंगे यहाँ प्लस करना है या माइनस करना है। सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखेंगे, अगर वृद्धि है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, अगर कमी है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे। इसमें कमी हो रही है, प्लस चिन्ह लगा दिया। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है। अगर फॉर्मूला का मतलब क्या है, वो लेंदी हो जाएगा। फॉर्मूला एक होता है n+1 वीं पारी प्लस माइनस वृद्धि या कमी इंटू n+1वीं पारी। ये फॉर्मूला होता है। ये लेंदी हो जाएगा, इस फॉर्मूले का मतलब ही नहीं है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके माध्यम से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। आज हम लोग एवरेज को समाप्त करते हैं। आज बिल्कुल एवरेज पूरी तरह से समाप्त हो गया। कोई भी किताब से आप लगा सकते हैं एवरेज के क्वेश्चन। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सवाल को कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके साथ पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।